अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, बड़ी बड़ी खबरें हैं पीटीआई के हवाले से और अली अमीन गंडापुर के हवाले से डिस्कस करेंगे। और अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा हो चुका है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफें हो रही हैं और आसिम मुनीर साहब की भी बड़ी तारीफें हो रही हैं। जाहिर सी बात है, बड़ा काम कर रहे हैं तो इनकी तारीफें भी बनती है। इनके हवाले से भी बात करेंगे और अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी बात करेंगे कि खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, किससे मुलाकातें हो रही हैं जेल के अंदर, इस हवाले से भी बात करेंगे। और बुशरा बीबी के हवाले से भी बात करेंगे कि बुशरा बीबी की तबीयत कैसी है। और लगता अब यह है कि बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाएगा जेल की तरफ से, केस खत्म हो जाएगा, ये भी खबरें आ रही हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और उसके बाद जो है बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि जी व्हाइट हाउस में एक बड़ा ऐलान मैं करूंगा और सरप्राइज होगा। अब देखना यह है कि सरप्राइज वहां से क्या निकलता है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां पे क्या ऐलान करते हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और उसके बाद पुलिस भी वहां पे मौजूद है, आर्मी भी वहां पे मौजूद है और जितने भी होटल्स हैं और उसके बाद लारी अड्डे हैं सबको सील कर दिया गया वहां पे। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारे रोड खाली हैं और सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी वहां पे है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। मुआहदा हो चुका है, सारी चीजें तय हो चुकी हैं। अगले 48 घंटों में एक बड़ा ऐलान होगा और पाकिस्तान की हर जगह बले बले हो जाएगी, हर जगह पाकिस्तान की तारीफ हो रही है और भी तारीफ होगी। उसके बाद अब बात करते हैं क्या नाम है अली अमीन गंडापुर साहब की कि इनकी मुलाकातें किससे हुई और कब हुई। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात एक दो दिन पहले हुई। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात हुई जेल में और 1 घंटा मुलाकात जारी रही। बड़ी गुफ्तगू की गई वहां पे सियासी लेवल के ऊपर और उन्होंने पूछा कि बाहर क्या हो रहा है और सियासत में क्या हो रहा है। तो सारी तफसीलात उन्होंने बताया कि बाहर ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारा कुछ उन्होंने बताया। फिर अली अमीन गंडापुर जो है जेल से बाहर आ गए और चले गए, मीडिया से गुफ्तगू भी नहीं किया उन्होंने। बात करते हैं आप ये इनकी बुशरा बीबी की। बुशरा बीबी का एक बड़ा मसला बन चुका है, जैसे कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का मसला बना था, आंख का मसला बना था, तो उनको हॉस्पिटल में ले गए थे, उसके बाद उनको दोबारा जेल भेज दिया गया था। अब बुशरा बीबी का ये मसला बन चुका है, आंख का मसला बन चुका है और मेजर इशू है आंख का। जाहिर सी बात है, अगर बीनाई चली जाए तो इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता। तो बुशरा बीबी को हॉस्पिटल ले गए जेल से, उनका इलाज करवाया गया वहां पे, कम अज कम को 1 डेढ़ घंटा वहां पे लगा, ऑपरेशन हुआ, दोबारा जेल के अंदर वो आ चुकी हैं। और पीटीआई के जो लोग हैं और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो बड़े बड़े बयान देती हैं और सख्त अल्फाज वहां पे बोले जाते हैं। मीडिया के ऊपर कहा जाता है कि जी गवर्नमेंट इनको सहूलत नहीं दे रही। गवर्नमेंट की अगर हम बात सुने तो गवर्नमेंट कहती है जी इनको सब सहूलियात दी जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको एक बड़ी कॉल होती है, वो कहते हैं कि जी इनको खामोश करवाएं। बुशरा बीबी हो सकता है कि जेल से रिहाई पा जाए और बाहर आ जाए। बुशरा बीबी को दोबारा जेल के अंदर भेज दिया गया ऑपरेशन के बाद। और इमरान खान साहब की जो सिस्टर हैं वो कहती हैं कि जी अब इनकी तबीयत ठीक नहीं है, आंख का मसला है और यहाँ पे सहूलियात नहीं दी जा रही, तो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। उसके बाद एक कॉल की जाती है बैरिस्टर गौहर साहब को, बैरिस्टर गौहर साहब की फिर मुलाकात करवाई जाती है, बुशरा बीबी से भी मुलाकात करते हैं। उसके बाद फिर इमरान खान साहब की जो सिस्टर हैं उनसे भी बात करते हैं, घर जाके उनको कहते हैं कि जी आप लोगों ने कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, मीडिया के ऊपर आकर आप लोगों ने बिल्कुल खामोश रहना है। हो सकता है कि अब सारा काम ओके हो गया हो और जो है बुशरा बीबी जो है वो जेल से रिहा हो जाए। अब खामोशी की जो सूरत हाल है सबके सामने है कि क्यों लोग सारे खामोश हो गए हैं। बुशरा बीबी के जो ऑपरेशन के बाद कोई बयान नहीं आया। अब लग ये रहा है कि केसेस लगे हुए हैं, हो सकता है कि बुशरा बीबी की रिहाई हो जाए। इमरान खान साहब की जो रिहाई का मामला है वो अभी काफी देर तक चलेगा और बुशरा बीबी की हो सकता है रिहाई हो जाए। ये आज की जो है अपडेट थी, मैंने आप लोगों से शेयर किया है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि व्हाइट हाउस में एक बड़ा ऐलान होगा और बड़ा ऐलान क्या होगा कि जी पाकिस्तान गेम जीत चुका है, पाकिस्तान सुपर पावर बन चुका है, यही ऐलान वहां पे मुतवक्के है। अब बात करते हैं सुहेल अफरीदी साहब की। सुहेल अफरीदी साहब के भी बड़े बड़े बयान आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि जी उनको भी कहा गया, बैरिस्टर गौहर की तरफ से कहा गया कि जी आप भी खामोश रहें, मीडिया के ऊपर कोई बयान नहीं देना, आपने बिल्कुल खामोश रहना है और बिल्कुल खामोशी के साथ काम करना है।
अगर खामोशी के साथ काम करना है तो वो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर तो कोई बात भी नहीं मानी जाएगी। ये आगे से रिस्पॉन्स मिला सुहेल अफरीदी साहब का गौहर साहब को, जवाब ये आगे से ये मिला। अब देखना ये है कि बुशरा बीबी की रिहाई होती है या नहीं होती, क्योंकि सब जितने भी लोग हैं वो खामोश हो चुके हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक बुशरा बीबी तो अभी जेल में गई हैं, और उसके जो सीनियर जो हैं जो पड़े हुए हैं जेल में, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिदा हैं वो भी पड़ी हुई हैं जेल में, और भी काफी लोग हैं, इजाज चौधरी साहब हैं, उनकी भी बताया जा रहा है कि जी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, हालात उनके भी खराब है, गुर्दों का मसला है, शुगर का मसला है, और भी काफी मसले मसाइल हैं। उनको रिहा करना चाहिए, बुशरा बीबी को रिहा नहीं करना चाहिए, पीटीआई के लोग कहते हैं। अब देखना यह है कि बुशरा बीबी को सहूलियात जेल में मिल रही है नहीं मिल रही, ये तो वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी बुशरा बीबी के हवाले से, सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से। आगे जलसा भी है उनका, अब देखना यह है कि जलसा इनका मर्दान में कामयाब होता है या नहीं होता, यह वक्त ही बताएगा। हो सकता है कि जलसा ना हो, क्योंकि वजूहात आपके सामने है, और पाकिस्तान में इतना सिक्योरिटी इशू है, और सब ने कहा कि जब आप लोग जलसा ना करें सिक्योरिटी इशू की वजह से। अब देखना यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो मुलाकातें भी करते हैं, सबसे मुलाकातें उन्होंने की, उन्होंने कहा जी सब खामोश हो जाएं, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और हो सकता है कि जी सब बातें हमारी मानी जा सके। हो सकता है अली अमीन गंडापुर दोबारा रीबैक हो जाए, अपनी सीट पे आ जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि उनकी भी मुलाकातें हुई हैं, सारा कुछ हुआ है। अंदर की बात आपको मैंने बता दी कि जी खुफिया मुलाकात हुई है। हो सकता है कि वो भी बाहर जो है उनकी सीट जो है वापस सीट के ऊपर आ जाए, ये वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट मैंने आप लोगों से शेयर की है, और इसी के साथ मुझे जी इजाजत, अल्लाह हाफिज।